तारों तले जिंदगी। तारों तले जिंदगी। इस सीरीज में हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी साहित्य जगत की कुछ चर्चित कहानियों और उपन्यासों पर केंद्रित नाट्य वाचन। इस कड़ी में प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद का लिखा चर्चित उपन्यास मनोरमा। तो आइए सुनते हैं प्रसिद्ध उपन्यास मनोरमा का रेडियो नाट्य वाचन। विश्वजीत ने राजा साहब से चक्रधर द्वारा लिखित प्रतिज्ञा पत्र की बात कही, लेकिन चक्रधर ने मना कर दिया। फिर चक्रधर को हवालात में डालने के लिए विश्वजीत ने सब इंस्पेक्टर से कहा, पर चक्रधर न घबराए। अब आगे सुनते हैं मनोरमा के रेडियो नाट्य वाचन की 17वीं कड़ी। एक मजदूर बोला, अरे भैया तुम काहे सांस सांस बका करते हो, लेकिन उसका फल क्या होता है भैया? हमें जो चाहता है मारता है, जो चाहता है पीसता है, तो क्या हम शांत ही बैठे रहें? अरे शांत से तो और भी हमारी दुर्गति होती है भैया। हमें शांत नहीं रहना सिखाओ, हमें मरना सिखाओ, मरना सिखाओ, इसी से हमारा उद्धार होगा भैया। चक्रधर बोले, अगर अपनी आत्मा की हत्या करके हमारा उद्धार भी होता हो तो हम आत्मा की हत्या नहीं करेंगे। संसार को मनुष्य ने नहीं बनाया है, ईश्वर ने बनाया है। भगवान ने उद्धार के जो उपाय बताए हैं उनसे काम लो और ईश्वर पर भरोसा रखो। एक मजदूर बोला, अरे हमें फांसी ही तो हो जाएगी, तुम माफी तो न दिला दोगे? मिस्टर जिम बोले, अरे हम कहता हम किसी को सजा नहीं देगा। चक्रधर बोले, इनाम मिले या फांसी, इसकी क्या परवाह? अभी तक तुम्हारा दामन खून की छींटों से पाक है। अरे उसे पाक रखो, ईश्वर की निगाह में तुम निर्दोष हो। अब अपने को कलंकित मत करो, समझा करो बात को। एक मजदूर बोला, भैया अपने भाइयों का खून कभी हमारे सर से ना उतरेगा, लेकिन तुम्हारी मर्जी तो लौट जाते हैं, आखिर फांसी पर तो चढ़ना ही है ना। एक क्षण में सारा कैंप साफ हो गया, एक भी मजदूर नहीं रह गया। इन आदमियों के जाते ही वे लोग भी इनके साथ हो लिए जो पहले लूट के लालच में चले आए थे। जिस तरह पानी आ जाने से कोई मेला उठ जाता है, ग्राहक, दुकानदार और दुकानें सब न जाने कहां लुप्त हो जाती हैं, उसी भांति एक क्षण में सारे कैंप में सन्नाटा छा गया। केवल तिलक मंडप से अभी तक आग की ज्वाला निकल रही थी। राजा साहब और उनके साथ के कुछ गिने गिनाए आदमी उनके सामने चुपचाप खड़े, मानो किसी मृतक की दाह क्रिया कर रहे हों। अंधेरा छा गया था, घायलों के करहाने की आवाजें आ रही थी। चक्रधर और उसके साथ के युवक उन्हें सावधानी से उठा उठाकर एक वृक्ष के नीचे जमा कर रहे थे। कई आदमी तो उठते उठाते सुरलोक से धार गए। कुछ सेवक उन्हें ले जाने की फिक्र करने लगे। एकाएक कई सिपाहियों ने आकर चक्रधर को पकड़ लिया और अंग्रेजी कैंप की तरफ ले चले। पूछा तो मालूम हुआ कि जिम साहब का हुक्म है। वहां कचहरी लगी हुई थी। सशस्त्र पुलिस के सिपाही, जिन्हें अब लूट से फुर्सत मिल चुकी थी, द्वार पर संगीने चढ़ाए खड़े थे। अंदर मिस्टर जिम और मिस्टर सिम रौद्र रूप धारण किए सिगार पी रहे थे, मानो क्रोधाग्नि मुंह से निकल रही हो। राजा साहब मिस्टर जिम के बगल में बैठे थे। दीवान साहब क्रोध से आंखें लाल किए मेज पर हाथ रखे हुए कुछ कह रहे थे और मुंशी वज्रधर हाथ बांधे एक कोने में खड़े थे। चक्रधर को देखते ही मिस्टर जिम ने कहा, राजा साहब कहता है कि ये सब तुम्हारा शरारत है। चक्रधर आवेश में आकर बोले, अगर राजा साहब आपका ऐसा विचार है तो इसका मुझे दुख है। हम लोग जनता में जागृति अवश्य फैलाते हैं, उनमें शिक्षा का प्रचार करते हैं, उन्हें स्वार्थांत मामलों के फंदों से बचाने का उपाय करते हैं और उन्हें अपने आत्मसम्मान की रक्षा का आदेश दे देते हैं। हम चाहते हैं कि वो मनुष्य बने और मनुष्यों की भांति संसार में रहें। वे संसार के दास बनकर कर्मचारियों की खुशामद न करें, भयवश अपमान और अत्याचार न सहें।
अगर इसे कोई भड़काना समझता है तो समझे, हम तो इसे अपना कर्तव्य समझते हैं। जिम ने कहा, तुम्हारे उपदेश का ये नतीजा देखकर कौन कह सकता है कि तुम उन्हें नहीं भड़काना चाहते? चक्रधर, यहां उन आदमियों पर अत्याचार हो रहा था और उन्हें यहां से चले जाने का या काम न करने का अधिकार था। अगर उन्हें शांति के साथ चले जाने दिया जाता तो ये नौबत ही नहीं आती। राजा साहब, हमें परंपरा से बेगार लेने का अधिकार है और उसे हम नहीं छोड़ सकते। आप असामियों को बेगार देने से मना करते हैं और आज के हत्याकांड का सारा भार सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर है। चक्रधर, कोई अन्याय केवल इसलिए मान्य नहीं हो सकता कि लोग उसे परंपरा से सहते आए हैं। जिम बोले, हम तुम्हारे ऊपर बगावत का मुकदमा चलाएगा, तुम डेंजरस आदमी है। राजा साहब, हुजूर, मैं इनके साथ कोई सख्ती नहीं करना चाहता, केवल ये प्रतिज्ञा लिखाना चाहता हूं कि ये अथवा इनके सहकारी लोग मेरी रियासत में ना आए। चक्रधर, मैं ऐसी प्रतिज्ञा नहीं कर सकता। दीनों पर अत्याचार होते देखकर दूर खड़े रहना वो दशा है जो हम किसी भी तरह से सह नहीं सकते। मिस्टर जिम ने सब इंस्पेक्टर से कहा, इनको हवालात पे रखो, कल इजलास पे पेश करो। वज्रधर ने आगे बढ़कर जिम के पैरों में पकड़ी रख दी और बोले, हुजूर, ये गुलाम का लड़का है, हुजूर, इसकी जान बख्शी करें। मिस्टर जिम, ओ तहसीलदार साहब, ये तुम्हारा लड़का है, तुमने उसको घर से निकाल क्यों नहीं दिया? सरकार तुमको इसलिए पेंशन नहीं देता कि तुम बागियों को पालो, हम तुम्हारा पेंशन बंद कर देगा। राजा साहब, बाबू चक्रधर, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, आप प्रतिज्ञा लिखकर शौक से घर जा सकते हैं। मैं आपको तंग नहीं करना चाहता, हाँ इतना ही चाहता हूं कि फिर ऐसे हंगामे नहीं होने चाहिए। चक्रधर बोले, राजा साहब क्षमा कीजिए, जब एक असंतोष के कारण दूर न होंगे ऐसी दुर्घटनाएं होंगी और फिर होंगी। मुझे आप पकड़ सकते हैं, कैद कर सकते हैं, इससे चाहे आपको शांति हो, पर वो असंतोष को भड़काकर आप प्रजा को शांत नहीं कर सकते। हां, कायर बन सकते हैं अगर आप उन्हें कर्महीन, बुद्धिहीन, पुरुषार्थहीन, मनुष्य का तन धारण करने वाले सियार और जानवर बनाना चाहते हैं तो बनाइए, पर इससे ना आपकी कीर्ति होगी, ना ईश्वर प्रसन्न होंगे और ना स्वयं आपकी आत्मा ही तुष्ट होगी। तारों तले जिंदगी क्रम में अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास मनोरमा का रेडियो नाट्य वाचन। स्वर डॉक्टर ऋतु राजपूत का था और प्रस्तुतकर्ता थी काजल सूरी। अभी आप सुन रहे थे तारों तले जिंदगी।